अप्रैल के बाद ही शिक्षा मित्र एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए कोई कदम उठाएंगे। लेकिन देखने को मिला कि सरकार ने इस दौरान भी शिक्षा मित्रों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दी, जिस वजह से नाराजगी देखने को मिल रही है शिक्षा मित्रों के बीच में। लगातार लोगों का ये कहना था कि शिक्षा मित्र इस वक्त पर काफी ज्यादा नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो शिक्षा मित्र पवन गोलिया है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि शिक्षा मित्र इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जीवन यापन करे। दैनिक स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, तो ऐसे में शिक्षा मित्र परेशान होकर ये सब बातें कर रहे हैं। और अगर सरकार इस वक्त पर उनकी समस्याओं का हल करती है, तो यही शिक्षा मित्र जो इस वक्त पर नकारात्मक बातें कर रहे हैं, यही शिक्षा मित्र सरकार की वाहवाही करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब इनकी मांगों को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और ये बात सच भी है कि 2017 से लेकर अब तक लगातार शिक्षा मित्रों ने संघर्ष किया और उनके संघर्ष का फल अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया है, जिस वजह से इन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब शिक्षा मित्रों ने ठान ली कि अब ये शिक्षा मित्र किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। शिक्षा मित्र आगे चलकर अपनी आवाज को बुलंद करने वाले। और जैसा कि शिक्षा मित्र पवन गोलिया के द्वारा कहा गया था कि 15 अप्रैल के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा मित्र नजर आएंगे, तो इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है, पूरा रोड मैप बना लिया गया है। अब आपको देखने को मिलेगा कि 15 अप्रैल के बाद ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा, राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा। इसी के साथ जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर शिक्षा मित्र तमाम सारे कार्यक्रम करते हुए भी नजर आएंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद और हमारी नमस्कार। पवन गोलिया जी, इस बीच में जैसा कि देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कुछ दिवसीय दौरा था और इस दौरान लगातार शिक्षा मित्रों ने उनसे मुलाकात करने के प्रयास किया, लेकिन मुलाकात तो संभव नहीं हो पाई। लेकिन कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा शिक्षा मित्रों की आवाज़ को उन तक पहुंचाया गया और फिर से वही सारी चीज़ें देखने को मिली जो लंबे समय से देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से आश्वासन दिया गया और कहा गया कि जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा। इस बीच में देखने को मिल रहा है कि तमाम संगठन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कयास लगाए जा सकते हैं समस्याओं के हल की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, या फिर स्थितियां वैसी ही बनी रहेंगी? देखिए, एक अच्छे शिक्षक का, अच्छे मानव का यही ड्यूटी है कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी विपत्तियां हैं, उसके लिए अच्छा, उसकी विपत्तियों को भगाने के लिए प्रयास किया जाए। जी, वही शिक्षा मित्र कर रहे हैं। लेकिन उनका समाधान करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की है। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की नैतिकता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि प्रायोरिटी में लेकर शिक्षा मित्रों का समाधान करना चाहिए। जी। लेकिन ऐसा होता नहीं आ रहा। तो ये राज्य सरकार की असंवेदनशीलता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक निवेदन कर सकते हैं। जी। और निवेदन कर सकते हैं, ज्ञापन मेमोरेंडम दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। यही शिक्षक का ड्यूटी है, इसको नियमित रूप से कर रहे हैं। जी। पवन गोलिया जी, इस बीच में एक चीज़ और देखने को मिला कि तमाम बार जो खबरें निकलकर सामने आई, या फिर जो जमीनी स्तर पर शिक्षा मित्र हैं उनका ये कहना होता है कि सरकार तो अब हमारी समस्याओं का हल करना ही नहीं चाह रही, और इस वजह से देखने को मिलता है कि तमाम सारी नकारात्मक बातें भी धरातल पर होती हुई नजर आ रही हैं। शिक्षा मित्र तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कभी सरकार के लिए कुछ नकारात्मक बोल रहे हैं, तो कभी किसी और के लिए बहुत सारी नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। देखिए, मरता तो क्या नहीं करता जी। जब वो पीड़ित है शिक्षा मित्र जी, और उसकी पीड़ा का दर्द निवारक कुछ हो नहीं रहा जी, तो वो गुस्से में, हीन भावना में, दुखी होकर कुछ ना कुछ तो बोलता है। इसमें कोई बात नहीं। तो ये जो जिम्मेदारी है, यदि कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर भी रहा तो इसकी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि राज्य सरकार समय निश्चित समय में जी शिक्षा मित्रों की आर्थिक समाधान कर देती, तो शिक्षा मित्र तो इतना अच्छा है कि वो शिक्षा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पैर धो धो कर पीता, उनका स्वागत करता। लेकिन पीड़ा यह है कि उसकी आर्थिक मानसिक परेशानी में इतना तनाव ग्रसित कि वो उसे अच्छा बुरा कुछ सूझ ही नहीं रहा जी। अब क्या करा जाए? तो जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं जी राज्य सरकार की, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं जी। तो इस कारण जो है शिक्षा मित्र पीड़ित है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अगर कोई टिप्पणी भी कर रहा है जी। पवन गोलिया जी, जैसा कि आपके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि आप लोग एक ज्ञापन पत्र सौंपने वाले हैं राष्ट्रपति के नाम से, और बहुत सारी अन्य जो कार्यक्रम थे वो करने वाले हैं, यही लगभग 15 अप्रैल की बात तक की आपने बात कही थी। तो क्या इन सारी चीजों को लेकर लगातार आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? हमारी पूरी तैयारियां हैं।
और हम सारे अपने साथियों को मोटिवेशन कर रहे हैं जी कि हम 15 अप्रैल के बाद अपना कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम अपना जीवन बचाना है और जीवन बचाने की जो ड्यूटी है एक मानव की, एक शिक्षक की, वो हम डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो भी हमारे राइट्स है, अधिकार है, वो हम करेंगे। इसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जीवन बचाना है तो संघर्ष करना है और संघर्ष ही जीवन है। तो यदि राज्य सरकार हमारे प्रति असंवेदनशील व्यवहार कर रही है और कोई भी पक्षपात कर रही है, इतने 7-8 साल निवेदन करने के बाद भी, तो ये एक अच्छी जो मानवीय प्रवृत्ति नहीं है किसी भी राज्य सरकार की। तो फिर हमको क्या करना चाहिए कि हम उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, जो भी लीगल रास्ते होंगे हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। जी, पवन गोलिया जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आप।